हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम है, करीब 12 बजे या 11:30 बजे का टाइम रहा होगा। तो आप लगा लीजिए कि मतलब 12 ही बजे का टाइम रहा होगा। तो यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी हूँ और बाल धोया था, तो थोड़ा सा जो लिबोन वोन होता है वो बाल में मैंने लगाया। और इसके बाद यहाँ पास मैं कुछ बातें कर रही थी आप लोगों से, मगर टीवी चल रही थी ना, जिसकी वजह से मतलब साउंड नहीं आया। फिर मैंने मतलब आवाज़ कट कर दी और पीछे से वो भी कुछ बोल रहा था। तो चलिए, नहा लिया है। खाना मैंने पहले ही रख दिया था, दाल पहले रख दिया था और फिर मैंने चावल बना लिया। और मैं अब खाना लगा देती, तो बच्चों ने अभी मतलब खाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि मैंने सुबह चावल फ्राई बनाया था। तो थोड़ा थोड़ा करके ना 2-3 बार बच्चे खा चुके हैं, तो उन्होंने मना कर दिया था कि अभी कुछ नहीं खाना। तो मैं यहाँ पास मैंने अपने लिए चावल डाल लिया और खाना खाया। इसके बाद इनको भूख नहीं थी, तो उन्होंने बोला थोड़ा सा मुझे दूध और चाहिए टोस्ट, तो इनके लिए दूध और टोस्ट मैंने दे दिया है। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, तो मतलब खाना खाने का इनका मन नहीं कर रहा था, तो इनको मतलब मैंने दूध गर्म करके दे दिया। और इसके बाद मैं खाना खाई। फिर मेरे खाना खाने के बाद मैम को चाहिए था। और तो यही मेरा दोपहर का रूटीन शुरू होता है। सुबह का ज़्यादा रूटीन मतलब काम होते हैं तो बिजी, दोपहर में थोड़ा सा सही रहता है, आराम रहता है बाकी का। और इसके बाद ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पास मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए। तो जो भी बर्तन सर्तन थे वो पूरे धुल चुके हैं। थोड़ा सा कुकर रखा हुआ है, क्योंकि उसमें चावल बच गया था, तो उसको मैंने ऐसे ही रख दिया है कि उसको मैं शाम को ना चावल पे गरम कर लूँगी, क्योंकि इन्होंने भी खाना नहीं खाया, फिर बच्चों ने भी नहीं खाया। जो सुबह का चावल फ्राई था उन्होंने बस वही खा लिया, तो चावल बच गया। मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, पर तो भी थोड़ा सा बच गया। इसके बाद ये कपड़े डले हुए थे छत में, तो वो भी मैंने निकाल। और जिस दिन जाएगी मेरी ये वीडियो, तो उस दिन है होलिका दहन। आप सभी को होली के ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पास मैंने कपड़े निकाले, बच्चों ने मोबाइल पकड़ के रखा हुआ था। और इसके बाद मतलब जो घर का बना हुआ मसाला होता है वो ख़त्म हो गया था, तो इसमें मैंने लिया है धनिया और थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, जितना भी मतलब जो गरम मसाले होते हैं सब मैंने थोड़े थोड़े करके डाले हैं। और हल्दी सामने रखी, हल्दी भी डिब्बा के ख़त्म हो गई है, तो उसको भी मुझे डालना है। और जो घर के डेली मतलब मसाला है ना, जो डेली हम सब्जी मतलब सॉरी जब हम सब्जी बनाते हैं तो मैं डेली यही यूज़ करती हूँ। बाकी का मसाला जो बाहर का मार्केट का आता है वो कभी कभार, जैसे कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा सब्जी बनी तो तभी मैं डालती हूँ। डेली वाली सब्जी में मैं घर का बना हुआ मसाला डालती हूँ। तो इसको थोड़ा सा ना रोस्ट कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भून लेती हूँ, जलने ना पाए, मतलब थोड़ी सी जो अच्छी सी खुशबू आने लगती है ना मसाले की, तब तक। और मुझे अगले दिन बनाने हैं थोड़ा से दही बड़े और मूंग की दाल की मुगौड़ी। तो वही मैं थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं है, मतलब आधी गिलास के करीब होगा मूंग की दाल और 1 गिलास के करीब होगी उड़द की दाल। तो भिगो के रख देती हूँ रात में ही, क्योंकि दूसरे दिन फिर मतलब बनाना है तो एक रात पहले ही फुलाना पड़ता है। और यहाँ पास रात के खाने में आज जो दलिया वाली खिचड़ी होती है ना, तो वही बनी है सबके लिए। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग के का क्लिप है। तो यहाँ पास जो मैंने दाल फुलाया था पिछली रात को, तो वही धो के और रखने लगी हूँ। तो उड़द की दाल मैंने धुल दी। इसके बाद मूंग की दाल मतलब धुल के रख देती हूँ, जब भी बनाना होगा धुल के पीस के मैं रख दूँगी। जब भी बनाना होगा, तो चाहे दोपहर में या अभी, तो फिर मैं बना लूँगी। पहले ही जो ये वाला काम है ना वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और थोड़ा सा क्या है, मूंग की दाल में हल्के हल्के कंकड़ हैं, बहुत बारीक बारीक से। जो बड़े बड़े हैं तो वो तो मैंने बिन लिए हैं, मगर बहुत बारीक बारीक से हैं, तो उसको मैं क्या है कि दाल को थोड़ा सा अरछा लूँगी, तो वो कंकड़ अलग निकल जाएंगे और दाल अब जो अच्छी है वो अलग आ जाएंगी। और यहाँ पर दाल मैंने रख दिया, अब पीस भी लेती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, जब कुछ बनाना होता है ना तब फिर नहीं रहते। इसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया और जो बिस्तर उस्तर सब ठीक ठाक करने थे तो वो कंप्लीट किया, और रह गया है पोछा। तो आज मैं पोछा हाथ से ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरा पोछा टूट गया, जैसे कि आप लोगों को पता है। अभी ख़रीद नहीं पाई हूँ और वाइपर से ना इतने अच्छे से बन नहीं पाता है, तो फिर मैंने हाथ से ही लगाना शुरू किया। इसके बाद थोड़ा सा डस्टिंग कर देती हूँ और
क्या है कि आज गर्मियों का टाइम एक तो ना आ गया ना, तब धूल भी बहुत आती है और थोड़ा बहुत तो इसमें खाना पीना बैठ के जैसे खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है। थोड़ा बहुत डस्टिंग कर देती हूँ और थोड़ी सी टीवी यूनिट की हो गई, टेबल की हो गई। और टेबल में मुझे कवर डालना है तो पहले उसको पोंछ देती हूँ अच्छे से और फिर कवर डाल दूँगी। कवर इसका मैंने धुलाई किया था और जो भी पानी के बोतल्स हैं ना सब हटा के और थोड़ा सा कॉलिन डाल के और मैंने इसमें मतलब पोंछ दिया अच्छे से और इसमें अब डाल देती हूँ कपड़ा। तो ये कपड़े डालने से क्या है कि टेबल मैट कि डेली ना साफ़ नहीं करना पड़ता, अपने लिए थोड़ा सा इजी होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए बाकी के हमने पिछले जो मेरा ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा उसमें मैंने पूरी क्लीनिंग कर ही दी थी, मगर जो इतनी क्लीनिंग है ना डेली का डेली ही होती है। तो इधर भी साफ़ हो गया और टेबल भी मैंने साफ़ कर दिया पूरा, झाड़ू पोंछा, मतलब पूरा काम अब कंप्लीट हो गया है। इधर मैंने मैट डाल दिया है क्योंकि यहाँ पास ना सब लोग बैठ जाते हैं आके और सही रहता है। ये चावल आया हुआ है दीदी के यहाँ रखा था तो इसको भी मुझे डिब्बों में डालने हैं। और किचन में दिखाएं तो ये दाल मैंने सारी पीस के रख दी है और अब चलते हैं फिर नहाने के लिए। तो इसमें मैंने दही जमा दिया था पिछली रात को, तो बहुत अच्छे से जमा है। और ये रखा हुआ मक्खन बनाने के लिए दही, तो इसको भी बनाना है। साथ में उसमें दलिया जो पिछले थोड़ा सा बच गई थी तो वो गर्म मैंने कर दिया है, थोड़ी थोड़ी सब लोग खा लेंगे। तो ख़त्म भी हो गई थी, थोड़ी सी ही बची थी। इसके बाद बर्तन रखे हैं जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा। और इसके मतलब नहाने जाने से पहले फिर मैंने चलो थोड़ा सा मक्खन बना ही लेती हूँ। तो जो मैं ब्लेंडर लेके आई थी तो उससे जब ये पतला होता है ना ये दही तो अच्छे से मेल्ट करता है, मगर जब गाढ़ा होने लगता है ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका बना लेते हैं मक्खन। और इसके बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ और घर से आए हुए मतलब इंदौर से हमारे सबसे बड़े वाले जेठ हैं उनके बच्चे और सभी लोग हैं आज इधर ही। तो वही मैं खाने की तैयारी में लग गई। दाल मैंने बना दिया है और अब बड़ा बनने के लिए रख देती हूँ। मैंने सुबह इसीलिए नहीं बनाया था कि सबको आना है, तो जब सब लोग आ जाएंगे तभी बनाएंगे और सब लोग थोड़ा थोड़ा ना खा लेंगे और मिल बांट के खाना भी चाहिए। तो यहाँ पास में छोटे छोटे ज़्यादा बड़े 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 नहीं, बस इसने दही में डुबोने के लिए हल्के हल्के मैंने यहाँ पास रख दिए हैं। और जब जब तक ये पकेंगे जब तक मैं अपनी दूसरी तैयारी कर लेती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ। मतलब अभी करीब टाइम रहा होगा 12 बजे के आसपास का, तो जो भी थोड़ा बहुत तैयारी मतलब खाना बनाने का है वो मैं पहले कर देती हूँ। रह जाएगा चावल बनाना तो मैं बाद में ही बनाऊँगी। तो जो बड़े की दाल है ना मैंने बहुत अच्छे से इसको फेंट डाली थी ना, तो बहुत अच्छे बड़े बन रहे थे। तो ये दही लिया, दही में मैंने थोड़ा सा पहले जीरा नमक डाल दिया और थोड़ा सा और दही डाल दिया इसमें, जो क्योंकि कल वाला दही खट्टा कम था, जो खट्टा दही मैं से 2 दिन पहले का रखा उसमें थोड़ा सा डाला। इसमें 2-3 चम्मच मैंने ये डाल दिया चीनी। इसके बाद थोड़ा सा जीरा नमक और काला नमक और जो लाल मिर्च होती है कुटी हुई वाली वो मैंने डाला। इसमें मैंने टेस्ट भी किया कि कैसा टेस्ट है और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना, चीनी अच्छे से मतलब घुल जाए। और थोड़ी सी मिर्ची डाल देती हूँ तीखेपन के लिए, तो जो ज़्यादा खाता है वो मतलब अधिक मिर्ची डाल सकता है, मैंने थोड़ा सा ही डाला है। अब सारे बड़े को ना ऐसे ही डाल दूँगी क्योंकि मुझे पानी में नहीं फुलाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम है खाना खाने के लिए, तो अच्छे से इसी में भीग जाएंगे। और अच्छे से मतलब उलट पलट कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा गीले हो जाएं। और खाना खाने में भी बहुत टाइम था, करीब 1 बजे का, 12:30-1 बजे का टाइम रहा होगा। सब लोगों ने खाना 2:30 बजे के बाद ही खाया था। और इसमें थोड़ा सा कोई भुना हुआ जीरा होता है ना, उसको मैंने इसमें डाल दिया और सलाद काट ली और इसमें धनिया की पत्ती और सॉरी टमाटर का चटनी बना लिया है। तो सब लोग ऐसे आ गए थे और अब खाने की तैयारी चल रही है। और पहले मैं थाली लगा लेती हूँ, फिर रोटियां बनाती हूँ, गरम गरम देती जाऊँगी और सब लोग खाना खाने बैठे हैं। पर ही मतलब सर्व करती जाएगी तो आसान होता है, कोई खाना सर्व कर देना तो बनाने के लिए आसान होता है। तो सब में थोड़ी थोड़ी मैंने एक एक बड़ा डाल दिया, एक एक छोटे बड़े तो गोल गोल मैंने छोटे छोटे बनाए थे, तो उसको मैंने डाल दिया है। और मतलब दही और थोड़ा सा गार्निश करने के लिए इसमें जो मैंने चटनी बनाई थी धनिया की वो मैंने डाल दिया है।
तक सबका खाना पीना कंप्लीट हो गया है और अब मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई पहले कर देती हूँ। तो पहले जो भी बर्तन हैं सारे मैंने उखाले कर लिए हैं और किचन मतलब पूरा प्लेटफार्म साफ़ कर दिया है। गैस भी स्टोव भी साफ़ कर दिए, रह गए हैं बर्तन। तो बर्तन अभी मैं नहीं साफ़ करूँगी, अभी मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। 3 बज गए थे खाना पीना खाते हुए और इसके बाद ये करीब 7 बजे का टाइम रहा होगा। तो यहाँ पर सूजी मैंने अच्छे से भून ली है, उसमें खोवा डाल दिया और साथ में चीनी थोड़ा सा गर्म, जो जब खोवा होता है चीनी डाल दो तो हल्का चीनी मेल्ट हो जाती है, तो ना अलग अलग नहीं रहती। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा लिया मैदा में थोड़ा 2 चम्मच करीब मैंने तेल डाला है और अच्छे से पूरे में मतलब से मिक्स कर लेती हूँ और इसको गूँथ लेना है। मुझे बनाना है गुजिया। तो गुजिया तो नहीं बनी, क्या हुआ आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा। अभी तो पता नहीं ख़राब ही सब हो गया था। तो यहाँ पर सारा मैंने रख लिया है बनाने के लिए और थोड़ी बहुत जो खाने पीने की तैयारी थी वो मैं कर दी थी पहले की। गुजिया बनाने टाइम लग जाएगा और यहाँ पास जो भी खोवा है थोड़ा सा अच्छे से, जो उसमें ना गुठली टाइप से ना रहे, फोड़ के रख देती हूँ। ये गुजिया अच्छी नहीं बन रही, जो गुजिया बनाने का सांचा होता है मेरा मिल नहीं रहा। ये मैं किसी और से लेके आई हूँ ना, तो ढंग से अच्छे से मतलब बहुत बड़े बड़े गुजिया बन रही थी, तो फिर मैंने बनाना छोड़ दिया, रख दिया है। अब मैं बनाऊँगी कल, मैं इनको भेजूँगी तो लेके आएंगे। तो जब मतलब गुजिया वाला जो सांचा होता है फिर बनाऊँगी, इसलिए मैंने सब कुछ आटा और खोवा सब फ्रिज में रख दिया है। और अब बनाने लगी हूँ खाना। तो भिंडी मैंने पहले ही धुल के रख दी थी और इसके बाद मतलब जब गुजिया बनाने बैठी थी उसके पहले मैंने रख दिया था भिंडी धो के, क्योंकि सब्ज़ी बनाने के लिए आटा लगा के रख दिया था। और यहाँ पर सब्ज़ी बन चुकी है और थोड़ा सा चावल में मैं तड़का मतलब फ्राई कर देती हूँ रखा हुआ खाने के लिए। दाल भी बन गई है और बनाना है मुझे रोटियाँ। तो पहले थोड़ा सा चावल जो है ना उसको फ्राई कर देती हूँ और सभी लोग बैठ गए हैं खाना खाने। करीब टाइम रहा होगा ये 9 साढ़े 9 बजे को, लेट हो गए थे। तो बोले मन में ना जब कुछ चीज़ बनाने बैठो और ना बन पाए ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है। बच्चे भी बोल रहे थे पर मैंने 3 बना दिया था बच्चों के लिए। और अब बनाएंगे कल सुबह, मतलब सुबह तो नहीं हो पाएगा, दोपहर के बाद ही कल बनेगा। और यहाँ पास में अपने लिए टमाटर का जो है ना उसको भुनी हुई थी, तो इसमें नमक डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बच्चों को मैंने खाना दे दिया है, अब मेरे लिए रह गया है और इनके लिए तो साथ में ही पूरा खाना लेके चलती हूँ। रोटियाँ बना के डिब्बे में मैंने रख लिया, चावल गरम कर लिया, दाल भी मतलब मैं थोड़ा सा घी का तड़का लगा दिया है। तो आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। 2 दिन का ये मेरा ब्लॉग था, ऐसा नहीं था कि मैं इसको 2 ब्लॉग में 2 पार्टी में भी भेज सकती थी, पर मुझे इकट्ठा भेजना था क्योंकि आगे आएंगे होली के ब्लॉग, फिर होली के ब्लॉग भेजने के लिए ना लेट हो जाता, इसलिए मैंने 2 दिन का ब्लॉग इकट्ठा करके भेज दिया है। और चलिए इसको यहीं पास ख़त्म करती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब